इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है कल ईडन गार्डन्स कोलकाता में, और यकीनी तौर पर अब इस मैच पर सबकी नज़रें हैं, लेकिन बज़ाहिर इक्वेशन तो इतनी अच्छी नज़र नहीं आती। हम आपको जो कुछ मीम्स आई हैं कल, जब जिस तरीके से न्यूजीलैंड श्रीलंका के ख़िलाफ़ जीती और जिस तरह की मीम्स बनी है वो देखते हैं कि उस पर समी के कमेंट्स भी लेते हैं। समी, ये जो है पाकिस्तानी टीम जिस तरह से ऑफिशियली अनाउंस पाकिस्तान इज द विनर ऑफ वर्ल्ड कप 2023, तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल देखें, मीम्स तो बनेंगी क्योंकि ऐसा माओ बड़ा मुश्किल टास्क हो गया पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना। तो और ये कितनी ज़बरदस्त स्कोर देखें, आपके दो जो है पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में, रोहित शर्मा और टेम्बा बाबूमा, और गेट पर खड़े हुए पैट कमिंस, और अब वो वेलकम कर रहे हैं केन विलियमसन को कि बज़ाहिर जो है वो उनकी टीम न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में पहुंच गई है और बाबर आजम और पीछे अफगानी कप्तान खड़े हुए देख रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बनाई है इन्होंने। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त मीम बनाई है और ये देखें बड़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है ये वाली मीम। तो फाइनल 4 उन्होंने लिख दिया है। और ये देखें 286 रन इन जस्ट 1 बॉल, और ये 1894 की बात कर रहे हैं कि मैच विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था और वह बैट्समैन हिट द बॉल एंड द बॉल वाज स्टक इन अ ट्री। द बैट्समैन केप्ट ऑन रनिंग अबाउट 6 किलोमीटर एंड टुक 286 रन। उस वक्त 286 रन बैट्समैन भाग भाग के वो निढाल हो चुका होगा। ओनली वे फॉर पाकिस्तान टू क्वालिफाई। और एक ने तो ये बना ही दिया है कि सीन्स ऑन सैटरडे, उसने खुद ही अपना स्कोर कार्ड बना दिया है। आपने ही बना दिया इस तरह की चीजें बड़ी इंटरेस्ट। पाकिस्तान वॉन बाय 351 रन, उसने अपना ही स्कोर कार्ड बना के अपनी प्रेडिक्शन दे दी है। लोगों को शौक तो है ना क्रिकेट का समी, तो इसलिए जब दिल बर्दाश्ता होते हैं कि पाकिस्तान नहीं पहुंचता। और ये वसीम अकरम, मैथमेटिकली इट इज स्टिल पॉसिबल। पाकिस्तान शुड बैट फर्स्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एंड पोस्ट रन, देन लॉक द इंग्लैंड टीम इन द ड्रेसिंग रूम एंड गेट देम टाइम्ड आउट। अब ये टाइम्ड आउट वो एंजेलो मैथ्यूज वाला टाइम्ड आउट चल रहा है कि पाकिस्तानी टीम वहाँ जाए और इस तरीके से वो। हाँ, मेरे ख्याल में देखें उनको बैटिंग देने की क्या जरूरत है। फिर फील्ड आप वैसे ही लॉक आउट कर दें और फिर बाद में आके चेस कर लें, शुरू में आउट कर लें और पहली बॉल पे आके चेस कर लें, क्या होगा। अब मैथमेटिकली तो ऐसे ही है। हाँ, इस वक्त हमें इंडियन जर्नलिस्ट रोहित ने ज्वाइन किया है, और रोहित को हमने पहले भी टेलीफोन लाइन पे लिया था। इनसे पूछते हैं कि जो सेमीफाइनल एक्सपेक्टेड यही है कि मुंबई में होगा, इंडिया वर्सेस जो है वो चौथी टीम न्यूजीलैंड। रोहित, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू। ये बताएं, आप अभी दिल्ली में या बॉम्बे पहुंच गए आप? मुंबई? सर मैं बैंगलोर में हूँ इस वक्त पर। और जो लास्ट लीग गेम है इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स, हाँ, उसके लिए मैं बैंगलोर आया। बैंगलोर में बारिश तो नहीं हो रही कल? बैंगलोर में बारिश हम लोग एक्सपेक्ट करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ कल रोहित। जी सर, मतलब वेदर प्रेडिक्शन थी कि भाई बारिश काफी ज्यादा हो सकती है, लेकिन आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु में हुई है। तो अभी भी मतलब जब मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ तो ओवरकास्ट है पूरा का पूरा। अच्छा। लेकिन वही है सर, जैसा आपने देखा था कि लास्ट टाइम अराउंड पाकिस्तान को जो है थोड़ा सा हेल्प जरूर मिल गया था, लेकिन उस दिन जिस तरीके से फकर और बाबर बैटिंग भी कर रहे थे, लग रहा था कि पाकिस्तान बढ़िया खेलेगा, बट ऑब्वियसली कल पॉसिबल नहीं हो पाया। अब जो इक्वेशन बनी है रोहित, वो तो पाकिस्तान के लिए इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि 287 रन से हराए इंग्लैंड को। पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो चांसेस ही नहीं है। तो आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान की कारकर्दगी मिली जुली रही है इस टूर्नामेंट में। अफगानिस्तान से आखिरी में हार गए हम लोग, और साउथ अफ्रीका से हारे 1 विकेट से, अफगानिस्तान से 8 विकेटों से हारे। पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस चाह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर सरप्राइजिंग जरूर है, क्योंकि हमने भी जब यहाँ पर प्रीव्यू शोज किए थे तो पाकिस्तान को लेकर के यही कहा था कि सेमीफाइनल्स लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम 2012 के बाद लग रहा था कि अच्छी क्रिकेट खेलते हुए यहाँ तक पहुंची है। और ऐसा नहीं था कि उन्हें रिसेंटली कुछ अचीव नहीं। मेरे हिसाब से इसमें 2-3 चीजें हैं सर। पहली चीज, अगर आप देखेंगे लैक ऑफ जो ओडीआई गेम्स उन्होंने खेले पिछले, अगर आप 2019 से 2023 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम ने 20 गेम्स भी नहीं खेले। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की टीम ने क्वालिटी साइड्स के अगेंस्ट कितने गेम्स खेले। आपने न्यूजीलैंड को खेला, आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस भी की, लेकिन न्यूजीलैंड की वो ए टीम नहीं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, नेदरलैंड से भी खेले हम, वेस्ट इंडीज से भी खेले रोहित, नेदरलैंड से जाकर खेले, वेस्ट इंडीज से खेले, तो उनकी टीमें इतनी
वही मेरा पॉइंट था कि आप जो टॉप टीम्स हैं, जो टॉप फाइटिंग टीम्स हैं, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेली है। तो एक चीज मुझे लगता है वो चीज है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि शायद बाबर ने अपनी टीम पर जो विश्वास जताया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट में भी जब उन्होंने श्रीलंका में हमने देखा था, श्रीलंका में जब सीरीज थी तो अब्दुल्ला शफीक पर बहुत सवाल थे, लेकिन बाबर ने कहा मैं कॉन्फिडेंस दूंगा अब्दुल्ला को, और उसने डबल सेंचुरी मार दी। तो कई बार आपके कैप्टन की कुछ कॉल जो है वो एक तरफ पड़ेगी, जिसको आप बोलोगे कि हाँ यार ये सही चीज हुई है, बट अगर आप इस समय पर देखें तो मेरे को लगता है अबरार को ले आना चाहिए था। अगर बाबर ये मानते हैं कि भाई नहीं, नवाज और शदाब से बढ़िया हमारे पास कोई स्पिनर है ही नहीं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक फॉल्स ओपिनियन है। मुझे लगता है अबरार को मौका आप दे सकते थे, या आप सिर्फ इस तरह से नहीं चुन सकते टीम की भाई ये मैंने चुन लिए हैं और मैं लास्ट तक इन्हीं को बैक करूंगा, लाइक इमाम को बैक कर पूरी लास्ट तक, वो चीज समझ में नहीं आई। और अगर अबरार को बीच में बाहर लाने की बात भी हो रही थी तो वो फकर जमा की जगह लाने की बात हो रही थी, और फकर जमा को जिस तरीके से आपने बिठाया, तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे थे सर जिसको लेकर के हिंदुस्तान में जो मैं लोगों से जिनसे बात करी, जो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं और रेगुलर करते हैं, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप फॉलो करते हैं, जो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं, वो ये कह रहे थे कि कुछ चीजें हैं जो शायद बाबर द कैप्टन ने मिस कर दी इस पूरे के पूरे। अच्छा रोहित, हमारा वीक लिंक पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट रहा है। अब आप देखें 8 मैचेस में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने सिर्फ 10 विकेटें ली हैं, तो ये भी एक मेन फैक्टर है कि हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं था, जिस तरह मिचेल सेंटनर है उनके पास, जिस तरह अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स हैं, और जिस तरह महाराज है, जिस तरह रविंद्र जडेजा, ऐसा कोई स्पिनर हमारे पास नहीं था। सर अब वही है कि मतलब आप अगर नवाज और शदाब के साथ ही कैरी ऑन करना चाहते हो, या आप देखना चाहते हो कि भाई चलो इनको 5-5 गेंद दे दिए, नहीं कर पा रहे, तो क्या मैं यंग स्पिनर्स को लेकर के आ सकता हूँ, क्या मैं यंग प्लेयर्स, यंग खिलाड़ियों को लेकर के आप वो इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। मिच सैंटनर भी जब इंडिया में 2016 में आया था उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसने यहाँ पर आकर अपनी क्वालिटी दिखाई, बिकॉज वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो मुझे वही लगा कि बाबर ने अगर शदाब को बैंगलोर वाले गेम में बाहर कर दिया था और फिर वो उसको चेन्नई वाले गेम में वापस ले आया, तो मतलब या तो आप भाई अपने खिलाड़ी को बचा रहे हो, क्योंकि आपको पता है चिन्नास्वामी का विकेट जो है वो स्पिनर्स के लिए ऐसा होता है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं कब्रगाह है, वो एक तरीके से स्पिनर्स के लिए, वहां पर स्पिनर्स के लिए कहीं कोई मौका नहीं है। और फिर चेन्नई जो विकेट असिस्ट करता है, तो मतलब ये बताने की कोशिश हो रही है कि मैं शदाब को बचा रहा हूँ रादर देन कि मैं उससे ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर भी इंप्रेशन है, ये पता है कि भाई आपके पास उस तरह के स्पिनर्स तो यू कैन ऑप्ट फॉर द अदर स्पिनर्स। आपका जो ट्रैवलिंग स्क्वाड में स्पिनर था वो उनको आप मौका दे देते, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। सही कह रहे हैं। अच्छा रोहित, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अब तो इंडिया मुंबई में सेमीफाइनल खेलेगा, और ये वही मुंबई है जहां 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को हराकर दूसरी मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। तो वहां पर जिस तरह की विकेट है, जिस तरह का वहाँ ग्राउंड है, आउटफील्ड है, आप समझते हैं इंडिया को एडवांटेज होगा अगेंस्ट जो है वो दूसरी टीम जिससे सेमीफाइनल खेलेगी, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ? सर एडवांटेज हो, हमारा नॉकआउट्स में परफॉर्म इतना पिछले 10 साल मैं उस ऑप्टिमिस्टिक इंडियन फैन की तरह नहीं कहूंगा कि नहीं जी हम हरा देंगे। अब हमें हराने की सारी कुव्वत है, लेकिन हमें हमेशा हराने की कुव्वत रही है, लेकिन नॉकआउट जो प्रेशर है हमारे ऊपर, वो जिस तरीके से उसके अंडर आकर हम जिस तरीके से अंडर परफॉर्म करते हैं ना, या ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे कि हमने डरी हुई क्रिकेट खेली है, बड़े दिनों पर हमने अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, हमने डरी हुई क्रिकेट खेली है। मुझे लगता है वो एक सवाल है हमारे ऊपर। प्लस न्यूजीलैंड पिछली बार 2019 सेमीफाइनल आपको याद है कि उन्होंने ही हमें बाहर किया था, तो उनके पास ये एबिलिटी है कि वो अपना बेस्ट गेम जो है, देखिए आप न्यूजीलैंड की टीम को देखिए, हमेशा से क्वालिफाई करते आ रहे हैं, पिछले 4-5 वर्ल्ड कप आप देख लो, सेमीफाइनल जा रहे हैं, फाइनल जा रहे हैं, तो उनको आदत है, हमें आदत है इन मौकों पर आकर हार जाने। तो मुझे लगता है वो देखते हैं सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, बहुत अच्छा होता है, मुंबई का हाई स्कोरिंग होगा, मेरे ख्याल से सेकंड बैट करने वाली टीम को हमेशा फायदा होता है, लेकिन सेमीफाइनल का गेम है तो आप बैटिंग फर्स्ट करना चाहो, प्रेशर होगा, जस्ट पुट दी ऑपोजिशन अंडर प्रेशर। ठीक है, स्कोर बोर्ड पे इतने रन लगा दो कि दिक्कत ना हो। चलें, थैंक यू वेरी मच रोहित, आपने हमें ज्वाइन किया बेंगलोर से, में मौजूद थे इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोहित।